और जंग से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है। जंग के बीच दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो हुआ उसने वैश्विक राजनीति की असली तस्वीरें सामने ला दी। एक तरफ इतिहास का सबसे काला सच गुलामी और दास व्यापार, और दूसरी तरफ आज की महाशक्तियां जिनकी वोटिंग ने बता दिया कि कौन किसके साथ खड़ा है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल बना, भारत ने क्या किया, भारत ने किसके पक्ष में वोट किया और क्यों भारत के वोट के बाद अमेरिका अकेला पड़ गया, और क्यों रूस, चीन और ईरान भारत के इस फैसले से खुश नजर आए। दरअसल इसी मीडिया जो अमेरिका के बारे में लिख रहा है बड़ा हैरानकुन परेशानकुन है। यानी अमेरिका में इस वक्त कोई अमेरिकी सो नहीं रहा होगा। कोई भी गोरा, वो जो बड़ी अच्छे अच्छे गोरे और लंबे चिट्टे होते हैं, वो यानी सो नहीं पा रहे होंगे। संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया जिसे घाना और लगभग 60 देशों ने मिलकर पेश किया। इस प्रस्ताव में साफ कहा गया कि अफ्रीकियों की गुलामी, अटलांटिक पार दास व्यापार और नस्ली आधार पर उन्हें संपत्ति बनाना मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध था। चलिए अब जानते हैं वोटिंग का रिजल्ट जिसने दुनिया को चौंका दिया। दरअसल 123 देशों ने इसका समर्थन किया, सिर्फ 3 देशों ने विरोध किया और 52 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई। और विरोध करने वाले देशों में कौन कौन थे जिनका नाम सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना। मतलब साफ है, अमेरिका इस मुद्दे पर लगभग पूरी दुनिया से अलग खड़ा दिखाई दे रहा है। अब सबसे अहम सवाल भारत ने किया, तो भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसका मतलब साफ है, भारत ने गुलामी के खिलाफ सख्त रुख लिया है, ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करने की बात मानी और मुआवजा पर चर्चा का समर्थन कर दिया। अब असली जियोपॉलिटिकल कहानी यहीं शुरू होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध क्यों किया। अब दूसरी तरफ देखिए, रूस, चीन और ईरान, इन देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया भारत के साथ, और इसके पीछे की भी राजनीति है। दरअसल मुझे लगता है कि इस न्यूज के बाद ट्रंप खुदकुशी करने वाले हैं, क्योंकि मोदी को अब रोकना इम्पॉसिबल है। ये नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने सारी हदों को पार कर दिया है। इंडिया इज ऑन अ रोल। इंडिया की पोजीशन और भी मुस्तहकम हो गई है और भी मजबूत हो गई है। एक तरफ डोनाल्ड, लेकिन इंडिया ने बोला कि हम स्टेटमेंट है इंडिया के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनकी, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है अगर उन्होंने इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी किया। इंडिया के साथ हमारी अगर कुछ दुश्मनी है या अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो हम उनके अच्छे इकदाम को जो अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छी बात है अगर वो अपने रहे हैं और बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं और सेफ एग्जिट प्रोवाइड कर रहे हैं, और बल्कि बाकी ममालिक के लिए भी हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो यूएस ने भी पीछे कौन बचा? जी हाँ, पीछे बचे छोटे मियां मुंशी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ख्वाब दिखाए थे नोबेल पीस प्राइज के, वो। और पीछे बचे फील्ड मार्शल सेल्समैन बनके डब्बा बेच रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। काम किया जिसके लिए इंडिया जाना जाता है। कि मीडिया ये लिख रहा है कि भाई अमेरिका का भुरकस निकाल दिया गया है और अमेरिका की बिल्कुल जड़ें उखाड़ गया है मिडिल ईस्ट के अंदर। क्योंकि मैं खुद बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का स्टूडेंट हूं, मैंने खुद बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एमफिल किया हुआ है। लिहाजा डॉक्टर जयशंकर की एक बड़ी अच्छी रेप्यूट है बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर। यानी किसी भी मुल्क का देखिए जो काबिल है तो वो काबिल है, लेकिन इसे याद किया तो जयशंकर ये कह रहा है कि हम दलाली नहीं करते। आप खुद एक लम्हे के लिए सोचे नाज़रीन, एक इस वक्त हमारे सामने जो सिनेरियो है, दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है। जंग अमेरिका की हमला ईरान के ऊपर है, लेकिन इधर मैं और आप भी पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया इसी नहीं है नाज़रीन। हमारी एक बड़ी पुरानी और बड़ी अजीब-ओ-गरीब तारीख है। हमने पैसे लेकर जंगें लड़ी, हमने बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे पास पैसे नहीं है भाई। हम दुनिया भर में मांगते हैं, हम आई कुछ नहीं, जेब में पसली नहीं है भाई, हम मांगते हैं। मांगते तो क्या करें, नहीं है तो नहीं है। पाकिस्तान के पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है, सिर्फ जहन और अकल का कमी है। हमारी जो हुक्मरान हैं उन लोगों को जहन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है वो ना यूएस के पास है, ना चाइना के पास है और ना इंडिया के पास है। वी आर द सेंटर ऑफ द एशिया। हमें एशिया का सेंटर कहा जा सकता है। और वैसे भी मतलब इंडिया, मैं आपको एक बात बताऊँ, उसको सोने की चिड़ी इसलिए नहीं कहा जाता। वो सोने की चिड़ी इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ चीज़ों पर काबू पा सकता है। ना बात समझो ना, वो टोटल बकवास है। आसिम मुनीर जो है वो उस्तादों से उस्तादी नहीं कर सकता, उसका ब्लफ कॉल किया जा चुका है कई दफा। इस वक्त वो नौकरी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप सरकार की कर रहा है, और ट्रंप सरकार में जितनी करप्शन इस वक्त है वो अब खुल के सामने आ रही है। जाके बातचीत करना चाहते हैं यार, बल्ले बल्ले प्रोग्राम अस्करांडू ब्रिगेड आजकल जो उन्होंने नए भर्ती किए हुए हैं लोग, वो ऐसे उल्टी छलांगी उन्होंने मारनी शुरू की
है एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक गेम नेक्स्ट लेवल की कर रहा है। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जो इलाके में गल्फ की इंटेलिजेंस है उनको भी ये खबरें पास की। आपको अल जजीरा में भी ऐसी खबरें छपती नजर आई। इंडियन मीडिया को भी ये खबर पास करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस को भी ये खबरें पास की गई ताकि ये खबर चलाई जाए कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में बैठा हुआ है और बस ये अभी जरेड कुशनर भी आ रहा है, स्टीव विटकॉफ भी आ रहा है, वो खबर भी जो है वो फुर करके उड़ गई। और जेडी वैंस बस अभी आ रहा है, वो खबर भी फुर करके उड़ गई क्योंकि ईरान ने ब्लफ कॉल कर लिया। ईरान ये ब्लफ समझ रहा है, ईरान को पता है कि दामाद धोखा देगा ही देगा। खबरें छापी गई कि जनाब हमारे जो है वो सुलह होने लगी है, हम 1 महीने का सीज फायर करेंगे, 5 दिन का सीज फायर करेंगे। इस्लामाबाद चढ़ चढ़ के आए, इसहाक डॉलर फोन करे, ईरान को फोन तो कर सकता है, फोन पे तो ईरानी बात करेंगे जब वजीर खारजा यहां से बात करेगा चपरासी सरकार का। ये चपरासी सरकार जब वहां पे फोन करती है, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे इस्लामाबाद में हाजिर हैं, इस्लामाबाद रेडी है जनाब, इस्लामाबाद जो है वो मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार है। और आज ऐसी मुंह पे चपेट पड़ी है इस्लामाबाद के, जहां पे पेट्रोल पंप के ऊपर इतनी लंबी लाइनें हैं कि आपकी सोच है अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आपको पता है। और इतनी शदीद किल्लत है। और कल तक चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स आ रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, जहां पे एक टोल सिस्टम लगाया गया है। $2 मिलियन के बराबर या चाइनीज युआन या कैश या क्रिप्टो करेंसी आपको पे करनी पड़ती है, तो वहां से टैंकर गुजर सकता है। और ये पाकिस्तानियों ने समझा था कि हमें चूंगे के अंदर ही हम गुजर जाएंगे क्योंकि हमारा तो जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो दमाद है, सानू तो कोई मसला ही कोई नहीं। आज पाकिस्तान की शिप जो है वो आ रही थी, ये शिप है सेलन, इसको वापस मोड़ दिया गया है। ये शारजा से तेल लेके कराची आ रही थी और इसको वापस मोड़ा गया है। अजीजान मन, ये आप क्या भारत ने यूएन में अमेरिका के खिलाफ वोट करके सबको हैरान कर दिया है? दोस्तों, आज की डेट में भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग है कि बड़े बड़े देश भी भारत की न्यूट्रलिटी का लोहा मानते हैं। जहां दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, वहां इंडिया वही करता है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही होता है। रिसेंटली गाना के यूएन में एक ऐसा रेजोल्यूशन रखा जिसने जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग के वक्त इंडिया ने रशिया, चाइना और ईरान के साथ खड़े होकर एक बड़ा मैसेज दिया है, जबकि अमेरिका और उसके एलाइज इससे थोड़ा अनकंफर्टेबल दिखे। लेकिन यह कोई एंटी अमेरिका मूव नहीं था। यह दिखाता है कि इंडिया अब किसी की साइड नहीं लेता, बल्कि जस्टिस और अपने पार्टनर्स की साइड लेता है। एक तरफ ईरान ने इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला रखा है, तो दूसरी तरफ इजराइल भारत को त्योहारों की बधाइयां दे रहा है। यह है इंडिया की मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी का मैजिक। पाकिस्तान जहां आइसोलेटेड फील कर रहा है, वहां भारत की पॉलिसीज उसे एक ग्लोबल लीडर बना रही हैं। देश की इसी इंडिपेंडेंट वॉइस की वजह से आज हर कोई इंडिया से दोस्ती करना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का ये स्टैंड सही था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।